नमस्कार, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिर मैं लेकर आपके लिए आई हूँ नीट जेआरएफ क्विक प्रिपरेशन 2020 पार्ट 5, जिसमें आप देख रहे हैं हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ आंसर विथ फुल्ली एक्सप्लेनेशन। तो जैसे कि आपने पार्ट 4 तक वैदिक युग देखा था, आज आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य, या ये कहें कि मौर्य साम्राज्य के पहले 16 लेकिन ये मुख्य रूप से मौर्य साम्राज्य ही हैं, मतलब महाजनपद काल तथा मगध का उदय। महाजनपद काल से लेकर मगध के उदय तक कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पिछले नेट एग्ज़ाम में। तो ये दिसंबर 2011 में पूछा गया है। निम्नलिखित अशोक कालीन शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। चलिए ठीक है, यानी पता करना है कि किसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। सारनाथ में तो था, शहबाजगढ़ी, धौली, इनमें से कोई नहीं। धौली में तो था ब्राह्मी लिपि और शहबाजगढ़ी में नहीं था, क्योंकि इसमें कौन सी लिपि था? अरमाइक और यूनानी लिपि। आपको मैं बता दूं, ये अशोक सम्राट से ये क्वेश्चन लिया गया है। अशोक सम्राट के अभिलेख जो थे कितने लिपि में लिखे गए थे? 4 लिपियों में लिखे गए थे। कौन कौन? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी। तो अरमाइक और यूनानी अफ़गानिस्तान में यानी पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में इसके अभिलेख मिले हैं, वो भी विशेष रूप से शहबाजगढ़ी का अभिलेख। और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में मिला है ब्राह्मी लिपि, और फिर दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी भारत में मिला है खरोष्टी लिपि के कुछ अभिलेख मिले हैं। ओके, तो इसमें आपका आंसर होगा शहबाजगढ़ी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। जैसे गणतंत्र, उत्तरकालीन, बॉलीवुड वेयर, गिरनार अभिलेख, शाक्य, यानी किससे कौन सा संबंधित है। चलिए, तो ए का हो जाएगा गणतंत्र। सबसे पहले, यानी कि भारत में सबसे पहले गणतंत्र किस समय घोषित किया गया था? कौन सा राज्य था? ये थोड़ा हमको लगाना है गणतंत्र से रिलेटेड। तो रुद्रदामन तो होगा नहीं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार में स्थित वैशाली को फर्स्ट गणराज्य घोषित किया गया था। ओके, तो इसका ए का होगा 2। देखते हैं ए का 2। उत्तरकालीन बॉलीवुड वेयर, बॉलीवुड वेयर, तो ये बर्तन उत्तरकालीन वेयर बर्तन कौन से हैं? यानी बी का गंगे मैदान, गंगा के मैदान से ये इस तरह के बर्तन पाए गए हैं। गिरनार अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। शाक्य कहाँ के रहने वाले थे? किस क्षेत्र के? कपिलवस्तु के शाक्य, जिस वंश में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये तो देखा आपने, दिसंबर 2011 में ये क्वेश्चन पूछा था। जून 2011 में क्वेश्चन नंबर 2 पूछा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2009 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा है? चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ देखेंगे वज्जी, चेदी, वत्स, कुरु, और इधर दिया है इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी, वैशाली, शक्तिमती। यानी कि कौन किसकी राजधानी है? वज्जी की राजधानी कौन सी है? वज्जी, जिसे वैशाली भी कहते हैं, उसकी राजधानी क्या है? वज्जी की राजधानी वैशाली। चेदी की राजधानी कौन सी है? शक्तिमती, यानी 4 नंबर। वत्स का कौशाम्बी, ये तो खुद ब खुद आपको याद होगा। कुरु का इंद्रप्रस्थ। ओके, तो आंसर होगा 3 का आंसर होगा बी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे जून 2009 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है सही उत्तर के सामने। ओके,
अब इसमें भी वही है, अंग, मगध, कौशल और वज्जी, इसमें भी मिलान करना है। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा, ए की 2 हो गया। बी मगध का गिरिब्रज 1 हो गया। कौशल के श्रावस्ती 4 और वज्जी का वैशाली। इसका आंसर कौन सा होगा? ए। देखिए, यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ टॉपिक जो है ना उससे आप याद कर लें, क्योंकि उससे उलट पुलट के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। जैसे कि 16 महाजनपद है, तो 16 महाजनपदों का नाम और उनकी राजधानियाँ याद कर लें, और साथ ही ये भी याद करें कि वर्तमान परिस्थिति में वो जगह कहाँ, भारत में कहाँ स्थित है। ओके, तो इतना तो आप कंप्लीट कर ले, क्योंकि इसमें हर साल 1 से 2 क्वेश्चन तो आता ही है। चलिए जून 2008 में देखते हैं। कथन ए, द्वितीय शहरीकरण पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के दूसरे उत्तरार्ध के दौरान गंगा के मैदान में हुआ। यह अनुकूल जलवायु स्थितियों द्वारा प्रभावित हुआ था। सही है। द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दूसरे उत्तरार्ध के दौरान। यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अब हम देखेंगे दिसंबर 2006 में किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है। नदी जो शाक्यों तथा कोलियों के मध्य सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, आपको ये पता होगा शाक्य कौन थे? शाक्य भी एक गणराज्य था और कोलिय भी एक गणराज्य थे। आपको मैं बता दूं, शाक्य कपिल वस्तु के शाक्य थे, कोलिय गणराज्य की ये यशोधरा थी। यशोधरा जो महात्मा बुद्ध की पत्नी थी और इन दोनों के बीच में शादी हुई थी। तो ये उनके बीच कौन सी एक सीमा रेखा के रूप में कौन सी नदी आती थी? वो थी रोहिणी। ओके, अब हम देखते हैं जून 2006 में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। जून 2006 में क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थानों में कौन सा व्यवस्थित कालानुक्रम के अनुसार है? तो कालानुक्रम यानी काल के अनुसार, यानी समय अवधि के अनुसार सबसे पहले कौन सा हुआ? तक्षशिला। सबसे प्राचीन शैक्षणिक संस्थान भारत में कौन सा था? तक्षशिला। उसके बाद से वल्लभी। उसके बाद से वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। उसके बाद से कांचीपुरम। कांचीपुरम कहाँ है? दक्षिण की ही है, महाबलीपुरम भी जिसको कहते हैं। उसके बाद से आता है नालंदा। ओके, ये इसका कालक्रम के अनुसार सजाया गया है। इस तरह से आप ये भी जान सकते हैं कि प्राचीन काल के शैक्षणिक स्थल कौन कौन से हैं। ओके, तो ये आपने देखा 2011 से दिसंबर 2011 से जून 2006 तक के महाजनपद और मगध साम्राज्य के उदय से जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने हैं। आप क्वेश्चन को देखें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और साथ ही इस क्वेश्चन को जो भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ उसको आप अच्छे से याद भी कर लें और खुद सॉल्व करके अपना जजमेंट भी कर ले कि आपकी तैयारी कैसी है। ओके, किसी भी तरह का सलाह और सुझाव आप देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ताकि मैं भी उसमें जो भी सुधार करना हो या जो कुछ भी ऐड करना हो मैं आसानी से कर सकूँगी। मैं आपके सुझाव का इंतज़ार कर रही हूँ। बेशक आप वीडियो को देखें, समझें, जो भी सुझाव अपना कीमती सुझाव मुझे दें। चलिए, आपने इतना साथ निभाया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। थैंक यू।